स्टार्ट कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग लगाने लगा। ओके। आज की हमारी जो क्लास होगी वो होगी हमारी नैरिक के ऊपर, और साथ में नैरिक एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इसके ऊपर हमारी सारी इंशाल्लाह बात होगी आज। इसके बाद हम देखेंगे कि फर्दर हम किस चीज़ पर बात करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो भी पूछ लें, फिर उसके बाद इसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा ठीक है। सर उन्होंने बोला कि आपने लिखा है ना कि मैं कहाँ रहूंगी यूके में, तो मैंने लिखा कि मैं उस कंपनी में रहूंगी जहाँ पे मतलब वो मुझे। लेकिन वो तो कह रहे हैं वो तो एक एज फ्यूल स्टेशन है, आपको वो आंसर नहीं लिखना है, आपको लिखना है कि वो मुझे कॉस्ट में उन्होंने तीन मेरे फ्यूल स्टेशन की जगह है, चार, तीन से चार है, तो उनके बीच में आप कहीं मतलब आप आपको ब्रेडफोर्ड में आपको हम मतलब आप रहेंगी, ताकि आपके कन्वीनियंट रहे कि आप किसी भी पुलिस स्टेशन में या किसी भी जगह जॉब में आपको जाने के लिए इजी फिजिबल हो। तो अब वो मुझे वो राइट मतलब वो मुझे क्वेश्चन फिर से अगेन से मुझे उसका आंसर राइट करना, ताकि फिर मैं उसको बोल सकूँ सही से। मैंने जो आपको तो आंसर मैं क्या बताया है ना, वो आंसर ये था कि आपने उनको कहना है कि मैं कंपनी की रेजिडेंस में रहूंगी। आई विल बी जी स्टेइंग यस। एट कंपनीज रेजिडेंस, वो जहाँ भी हो। अच्छा। समझ आ गई ना, वो उसमें सारी बातें आ हम्म, जाती हैं। उसमें फर्दर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। अच्छा बस मुझे यही था कि मैं यही हम्म। बोलूँ कि आई विल बी स्टेइंग इन द रेजिडेंस ऑफ माय कंपनी। हाँ, बस वो जहाँ भी दें, नज़दीक देंगे कहीं भी, वो तो कंपनी को पता ना कि उनके लिए क्या बेहतर रहेगा ना। आप हाँ अगर मैं इतना वो पूछूंगी तो फिर तो मुझसे सवालात से निकालते रहेंगे। अब मुझे तो ब्रेडफोर्ड के वो कह रहे हैं आप ब्रेडफोर्ड के बारे में भी मालूमात है मैं वो ये मेरे हस्बैंड कह रहे हैं आप तुम पाकिस्तान, मैंने आज तक यूके नहीं देखा, तो मैं ब्रेड इतनी मालूमात कैसे उसको मैं कर लूंगी उसके इतना बारे में होता तो। नहीं है। ये बस मैं जो चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ इंशाल्लाह यही ठीक है होगी। बस। हाँ, चलो नैरिक के मुतालिक हम बात करते हैं जी। व्हाट वाज योर लास्ट डिग्री या क्वालिफिकेशन? इसका आंसर दें जी। फर्स्ट योर लास्ट डिग्री इन यस आई हैव डन बीएस हम्म। इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन फूड टेक्नोलॉजी एंड साइंस, आई हैव जी। डन BS in food technology and science. Can you explain it further? Can you explain? Yes, I have enrolled in 2011 and I have done in 2014, and I have tech sir related to subjects बताऊं मैं आपको। I want to know what were the subjects and what you did in your career, educational career. अच्छा। In this field, I have learned about related to foods, products, foods packaging, food additives, all the things which are coming in related to food items and the storage of food, and have some subjects like this, quality management and quality assurance of. So I have learned about this. ओके। अच्छा, इसका आंसर तो फिर इसको हम अगर एक्सप्लेन करना हो एक दो लाइन में तो वो कैसे हम्म, करेंगे हम? यही मुझे अच्छा ये भी, और वो जो कोड लिखे में आपने देखा था सर मेरा नया वो कोड जो आपने मैंने आपको भेजा था। वो कोड का मसला नहीं है, वो तो सब्जेक्ट्स के कोड होते हैं ना, कोई इशू नहीं है। हाँ मतलब हाँ वो पूछेंगे तो नहीं ना कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ती थी आप, मतलब किस पूछेंगे तरह, ना, वो तो मैं आपको वो वो पूछेंगे तो मैंने अभी। जो मैंने वो जस्ट मैंने आपको बता दी, यही सब्जेक्ट्स मैं बता दूंगी, फूड एडिटिव, फूड क्वालिटी एश्योरेंस।
ये नज़र आ रहा है ना आपको? जी जी जी। व्हाट वर योर मेजर सब्जेक्ट्स? अच्छा, क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, फूड प्रिजर्वेटिव, फूड एडिटिव। ठीक है जी। ये आपके मेजर सब्जेक्ट, वैसे मेरा ख्याल है कोई और थे, इंग्लिश थी। क्या सर? मेजर सब्जेक्ट्स जो आपके थे। जी जी ठीक है, इसमें आपकी इंग्लिश है। जी जी। मेन मेजर सब्जेक्ट तो आपका ये है। इसके अलावा कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको उन्होंने यस बताया, क्योंकि माय आपके यहाँ शो नहीं हो रहे, यस सिर्फ कोड ही शो हो रहे हैं। यस आई हैव आल्सो मतलब इस्लामिया, सोशल स्टडीज, मतलब ये जो माइनर सब्जेक्ट्स है वो शुरू के 2 इयर्स, 2 में इंग्लिश, मैंने पढ़े थे। इंग्लिश, इस्लामिक, मैथ्स, इस्लामिक स्टडीज इस्लामिक एंड एंड उर्दू। मैथ्स। उर्दू। उर्दू चलो मेजर में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आ गए इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज एंड मैथ्स। दीज वर माय मेजर सब्जेक्ट्स। सर इसको माइनर सब्जेक्ट्स बोलेंगे या मेजर बोलेंगे, मतलब ये मेजर होंगे मेरे? मेजर, ओके। हाँ जी। इससे आगे नहरी के मतलब कि मैं आपसे पूछूंगा, व्हेन डिड यू फिनिश योर डिग्री, और या इसको बोलते हैं कि व्हेन डिड यू गेट योर डिग्री। हाँ जी। आई यस, आई हैव डन माय डिग्री इन 2014 एंड जो मुझे डिग्री मिली है वो 2015 में मेरे हाथ में आई, मतलब मुझे मिली, तो मैं इसको भी बताऊंगी कि आई हैव। आप इसको ना अब आसान करें ना, आई वॉज अवार्डेड दिस डिग्री इन 2015। बात सारी अच्छा इसी में ख़त्म हो जाती है। ठीक है। सर, ये आपने जो वो क्वेश्चन, कैन यू एक्सप्लेन इट फर्दर, उसमें मैं क्या बोलूंगी, थोड़ा सा आप गाइड करेंगे मुझे क्या बोलूंगी? इसमें आपने वो जो बोला ना सारा, वो थोड़ा सा लंबा बोल दिया ना। उसमें यही है कि हम फूड के मतलब सीखते हैं। मुझे तो मेरे सामने ये पहली दफ़ा आई है, हम्म। इसमें एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर पाया। आपने बताया कि अच्छा अच्छा फूड ठीक पैकेजिंग है। है, हाँ। फिर फूड कैसे प्रिजर्व किया जाता है, इसकी साइंस क्या है। ठीक है, कौन सा फूड अच्छा। हेल्दी है, कौन सा है अनहेल्दी है, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं कॉमन सेंस से। और ये गलत नहीं होती इस वजह से, क्योंकि जो आपके सामने बैठा होता है इंटरव्यू वाला, उस बंदे को आइडिया नहीं होता इन चीज़ों का। हो सकता है उसका ज़िंदगी में इस चीज़ से पाला ही ना पड़ा हो, अनलेस कि वो खुद उसने ये डिग्री की हुई है, खुद उसने सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं। ठीक है, चाहे ओके। उसने पढ़े भी हों तब भी आप जैसी बातें कर रहे होते हैं ना किसी भी मौजू के मुतालिक, तो वो मिलती जुलती होती हैं। सही। ठीक है। तो मैं उसको फिर रिगार्डिंग उसके बारे में बोलूंगी, ठीक है। फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट डिड यू गेट दिस डिग्री? आई गेट आई गॉट दिस डिग्री फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। ओके, इसको एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है, वेयर डिड यू स्टडी। ठीक है जी, ये भी सेम चीज़ है कि आप, आई स्टडीड एट कराची यूनिवर्सिटी। ठीक है जी। वाई डिड यू अप्लाई फॉर नैरिक सर्टिफिकेट? अब यहाँ हम बात करते हैं कि नैरिक के लिए आपने अप्लाई क्यों किया। सर आई थिंक मैं ये बोलूंगी कि English is limit as so, but my degree is in English related to English pronunciation of level B1. That's why I applied for NARIC. मतलब कुछ यही टाइप का हूँ। इसमें एक तो बात ये याद रखनी कि जब भी हम बात करेंगे
कोई भी सवाल का जवाब देंगे तो वो ही हम जवाब देंगे जो उसके रिलेटेड होगा। ठीक है, वो मुख्तसर हो सकता है, लेंथी हो सकता है, तो उससे आगे पीछे नहीं जाना। सही। हम कहेंगे आई अप्लाइड NARIC certificate to get equivalence सर्टिफिकेट। अब ये इक्वलेंस की स्पेलिंग पता नहीं ठीक है या नहीं, लेकिन वो याद रखिएगा कि इक्वलेंस यस आई नो। सर्टिफिकेट जो है वो लेने के लिए मैंने NARIC को अप्लाई किया। इसके साथ वो पूछ सकता है जी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर NARIC सर्टिफिकेट। आपके NARIC सर्टिफिकेट का पर्पस क्या है, मकसद क्या है इसका होता है। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द पर्पस ऑफ NARIC सर्टिफिकेट। इट इज अ इट इज अ लैब, मतलब ये इक्वलेंसी है इंग्लिश लेवल के, दैट्स व्हाई इंग्लिश आई में ना अप्लाइड बताया था, फॉर। वहां तो इंग्लिश में बताएंगे ना। यस आई अप्लाइड फॉर व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट। The purpose is that my degree is in English equivalency, so and equivalent to level B1. That's why I have my purpose of this हाँ certificate. हाँ, ये तो सारी इंग्लिश खराब कर दी, क्या हो गया आपको। It's okay. द पर्पस ऑफ माई NARIC सर्टिफिकेट is to provide comparison of my studies। इसका मकसद है कि मैं जो अपनी मैंने स्टडीज की हुई हैं उनका कंपैरिजन आपको बताऊं, वो दिखाऊं कि जो B1 लेवल आप रिक्वायर कर रहे हैं वो मेरे पास Hmm. ऑलरेडी है, मेरी इतनी क्वालिफिकेशन है कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, Sure. यहाँ मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 होगा, विच क्वालिफिकेशन डज योर NARIC सर्टिफिकेट कवर। ये NARIC सर्टिफिकेट आपकी कौन सी क्वालिफिकेशन कवर करता है। Hmm. सर वो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो बोला होगा। नहीं 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 नहीं, वो तो उस पे तो आपने NARIC लिया है ना। अच्छा। इट कवर्स, यस बी इट्स कवर लेवल B1। इट कवर्स माई इंग्लिश लेवल B1। ठीक है, वैसे हो सकता है आपकी B2 के इक्वल हो, लेकिन या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, इट इज इक्वल टू, इक्वल टू माई B1 इंग्लिश। ठीक है जी, ये उसके मैं B1 के इक्वल है। B1 की इंग्लिश कवर। हाँ जी, B1 का जो लेवल होता है ना, CFR हम्म। लेवल, उसके इक्वल है। अच्छा B1 कौन सा लेवल होता है सर, जो BSc जो करते हैं या BS वाले को? ये आइट्स में होते हैं ना बैंड्स, जिस तरह एक दो अच्छा अच्छा तीन हाँ। चार, ये हाँ चार साढ़े चार जो बैंड्स होते हैं पांच तक, ये B1 में कंसीडर होते हैं। तो वो ठीक। अगर इतने बैंड्स आप लेते हैं तो इसका मतलब ये है आपकी इंग्लिश, इतना पढ़ने के बाद इतनी इंग्लिश आप बोल सकते हैं। अगला सवाल होगा, हाउ डज योर NARIC सर्टिफिकेट कंपेयर योर क्वालिफिकेशन टू दोज इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में ये कैसे कवर कर रहा है आपका जो NARIC है। तो इसका वही आंसर सेम देना है, इट इज इक्वल टू B1 लेवल
ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के B1 के बराबर है, ये कवर ओके। करता है। और मेरे ख्याल से उनका होता है A लेवल या O लेवल के बराबर भी ये होता है, ये भी देख लीजिएगा। ओके। वो भी आप बता सकते हैं कि ये उसके भी फर्दर, अगर वो कहता है ना कि B1 के अलावा ये किससे। तो मैं बोलूँगी इट इज इक्वलेंट ऑल्सो ओ लेवल। हाँ A लेवल कह दें। ओ लेवल। हाँ O लेवल या A लेवल, उनके जो स्कूल के O लेवल A लेवल में होता है ये उनके इक्वल होता है। कैन यू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ obtaining this certificate? Now you need to explain how did you get this certificate. ओके। I applied for Karachi University for application for my NARIC. So he gave me one application according to equivalent of my English, which I did it. And then I applied for NARIC and gave all the document according to my degree. And then after that, uh, 1 month, after 1 month, I received my NARIC certificate. इसको हम कहेंगे आई हैड या आई अपलोडेड all my educational documents to the NARIC evaluation website to get certificate। ये सारे सर्टिफिकेट लेने के लिए मुझे सारे अपने अपलोड करने पड़े डॉक्यूमेंट्स नैरिक की वेबसाइट पे। अच्छा, Mm. इसको फर्दर एक्सप्लेन करना है, ठीक है जी। टू गेट दिस सर्टिफिकेट एंड आई आल्सो हैड टू पे द फी, इसकी मुझे फी भी पे करनी पड़ी। अब यहाँ मुझे अब याद नहीं रहा, काफ़ी अर्सा पहले ये लिया था सर्टिफिकेट के, व्हाट इज़ द फी Please। ऑफ इट या व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ इट, ठीक है। ठीक है, वो मैं मालूम कर लूंगी, मेरे हस्बैंड ने किया था ना, मैं उनसे मालूम। नहीं, वो जो आपके हस्बैंड को बताई होगी या जो भी है, आपने खुद तो नहीं लिया ना, किसी से लिया है ना आपने नहीं इसके का। नहीं, नैरिक का तो मैंने खुद, नैरिक का तो काम मैंने खुद से किया था। नैरिक की फी पे वगैरह तो कितनी पे मैंने की थी खुद की। आपने, कितने डॉलर्स? ये ना असल में टाइम हो गया, और ये उन्होंने मेरे हस्बैंड ने पे की थी, तो मुझे भी आइडिया नहीं है कि ये जितना मुझे आइडिया ना, पाकिस्तानी आई थिंक 60,000 थी। हाँ, तो वो देखने में कितनी बनती है, चले देख लीजिएगा। तो ये इसका मैं फिर खुद आंसर, लिख लूंगी, क्या लिखूंगी, व्हाट या इज इट। अगर मतलब आपको वहां समझ ना आए ना कि कितनी पे की थी डॉलर्स में, तो हम्म। उसको फिर आप कन्वर्ट, ये टोटल जो फी बनती थी जो जब मैंने पे की थी किसी स्टूडेंट के लिए अप्लाई किया था, तो हम्म। 90,000 के करीब बनती थी। फास्ट ट्रैक पे आपने नॉर्मल लिया होगा ना। हाँ हाँ, मैंने फास्ट ट्रैक में इतनी थी सर। हाँ मैंने हाँ, तो वो उसमें होता ही है कि जब आप मसला इस तरह का आ जाए, आपको डॉलर्स में या पाउंड्स में याद नहीं रहती कोई हम्म। चीज़, तो आप पाकिस्तानी कहें कि मुझे वो तो याद नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी करेंसी में मुझे याद है कि इतनी थी तकरीबन। तो मैं, क्योंकि मैंने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया था, डेबिट कार्ड, तो उससे मेरे इतने कट गए थे, तो मुझे पता है कि पाकिस्तानी इतनी थी। तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है ओके। कि उसमें कितनी थी दूसरी करेंसी में। ओके। ओके। अच्छा ठीक। सही है। और तो वो आपका आंसर सही कंसिडर किया जाता है। आफ्टर अच्छा, हाउ मुझे मेनी। ये भी जी बोले। तो आप मेरी जो NH, फिर मेरे हस्बैंड को याद है, वो भी पूछेंगे जो मेरी NHS फीस गई है और मेरा वीजा फीस गई है, ये भी मुझे मालूम होनी चाहिए। ये कि कौन कितनी फीस गई थी और क्या होता है, ये भी पूछ वो सकते हम हैं। बाद में बात करेंगे दूसरी क्लास में, ठीक इसमें हम यही बात ठीक करेंगे। ठीक। वो इमिग्रेशन के रिलेटेड सवालात हैं, वो अच्छा, अलग से उसका करेंगे। ठीक। इसमें हम सिर्फ नैरिक का सर्टिफिकेट और आपके एक्सपीरियंस जो है उसमें बात करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद
After how many days did you get this certificate? Yeah, did you receive this certificate? आफ्टर 20 days, आई थिंक आफ्टर 20 days. I received it after 20 days. Okay. यहाँ तक आपका क्लियर है? कोई जी। बात हो तो पूछ लीजिएगा। नहीं इसके सर। साथ वो क्वेश्चन करते हैं, हैव यू यूज दिस NARIC सर्टिफिकेट फॉर एनी प्रीवियस पर्पसेस? क्या किसी और मकसद के लिए भी पहले इसको इस्तेमाल किया है? तो आपने इसका जवाब देना है कि नो। अगर नहीं किया तो यस, नहीं। आई हैव नॉट डन दैट या आई हैव नॉट यूज इट बिफोर। ठीक है जी। इसका वैलिडिटी जो डेट है वो आपको याद होगी यकीनन। अच्छा। हाउ लॉन्ग इज इट वैलिड फॉर? तो ये तो नहीं पता कितनी ये वैलिड रहता है। आई डोंट इट इज वैलिड फॉर लाइफ टाइम। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात आपको बता दूं कि ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है, लेकिन इसका जो वहाँ अपडेट होता है ना उनके पास, होम ऑफिस के पास, नो जो जी। स्टेटस आपका रहता है वो 2 मंथ तक रहता है, ये याद रखिएगा। जो मुझे अभी तक याद है, जो क्योंकि पिछले कुछ काफ़ी स्टूडेंट्स को ये मसला आया था, जब वो लेट हो जाते हैं इंटरव्यू हाँ। के लिए, तो स्केजुअल करने में या जो भी, तो उनके पास वहाँ फिर नैरिक नहीं आ रहा होता, शो नहीं हो रहा होता उनके पास। तो फिर वो तो फिर कहते हैं सर क्या होगा कि फिर रिफ्यूज़ हो जाता है वीज़ा आपका ना। तो फिर आपको दोबारा वो करवाना पड़ता है उसको, जो है अपग्रेड करवाना पड़ता है या दोबारा सबमिशन करवानी पड़ती है, वो लंबा तो पूरा प्रोसेस हो जाता रिफ्यूज। है। सर यही तो हुआ है मेरा, तो अभी तो नहीं हुआ था। मैंने ये करा था अक्टूबर नवंबर में, जब मैं चाह रही थी उसमें जाने के लिए, अपना दूसरे वाले वीजे में, हेल्थ केयर में। तो फिर वो मैं गई नहीं उसमें, मैंने अप्लाई किया ही नहीं था। फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा कि पता नहीं वो बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम आ रहे थे। क्या लेकिन ये मसला तो हुआ था मेरा आपका? अक्टूबर, मैंने अप्लाई, वो मेरे हस्बैंड को था कि इस वीजे में नहीं जाओ, छोड़ दो। मैंने उधर मैरिज करवा लिया था, मेरे कुछ जानने वाले एक दो गए थे, लेकिन उनको था कि नहीं, हेल्थ में नहीं जाओ, पता नहीं कैसी जॉब होगी, कैसे काम करोगी वो। फिर मैंने उसको करवा लिया था। उसके बाद बस ये भी खत्म होने वाला था, तो मैंने इनसे पूछा कि मेरे पास नैरिक हुआ, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपका तो इसमें हम कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन अच्छा, ये वैलिडिटी सिर्फ 2 मंथ तक की रहती है, तो फिर तो मेरे पास इशू आ जाएगा सर। वहाँ जो उनके पास हो रहा होता है ना, ये एक दफ़ा ना आपने उसकी वेबसाइट पे जाना है, उनसे मेल कर लेनी है, उनसे पूछना है, उनको कहना है कि मेरा इंटरव्यू है और मेरा ये वीज़ा, हम्म। मतलब जब आपकी फाइल, इंटरव्यू का इतना इशू नहीं होगा, फाइल जब आपकी सबमिशन होगी वहाँ, उसमें अम्बेसी ये एतराज़ लगा देती है, वीज़ा ऑफिसर लगा देता है कि मेरे पास इसका रिकॉर्ड नहीं आ रहा। हाँ वही तो सर, ये अगर नहीं आया तो फिर। नहीं, वो फिर आप उनसे बात करेंगे ना, नैरिक की वेबसाइट पे जाएंगी, उनको मेल करेंगी हम्म। कि ये देखें ये कब तक उनके पास रिकॉर्ड रहेगा। वो अगर कहते हैं कि इसका एक्सपायर होने वाला है इतने दिन, ये इसी तरह ही है सेम, जिस तरह हम टेस्टेशन करवाते हैं ना, तो हमें वो टाइम देते हैं, 2 मंथ या 6 महीने का टाइम होता है, पता है हमारे डॉक्यूमेंट्स का। नहीं। ये सेम उसी तरह ही होता है। उसके बाद आपने फिर दोबारा अटेस्टेशन करवानी होती है, चाहे आपने जितनी मर्जी करवाई हो पहले, वो एक लिमिट होती है। और फिर वो इतनी जल्दी तो मेरा नहीं कर लेंगे, जैसे मेरे पास 5 डेज है, उस पे तो मुझे कुछ भी नहीं करके नहीं, देंगे। फीस अगर लेंगे, अगर मतलब उन्होंने लेनी भी हुई तो फीस लेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, उसी वक्त हो जाएगा, कोई इसका इशू नहीं है। चले, फिर मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ कि वो दूसरा, डायरेक्ट हो पे सकता है जाके बात आपको वो कर। बता दें कि नहीं ठीक है ये शो हो रहा है, या आपके पास टाइम है, या इस कोई और आपको बता दे चीज़, तो वो तो हमें मतलब वो रिप्लाई कर देते हैं, और रिप्लाई आ जाते हैं उनके पास से, डायरेक्ट के पास से। अगले दिन आ जाता है, आप कॉल कर लें तब भी कोई इशू नहीं है। इंग्लिश में ठीक है बात कर मेरा। सकते हैं, इंग्लिश में नहीं तो उन्हें कहें कि कोई उर्दू वाला नहीं बंदा नहीं, दे वो दे। मेरे हस्बैंड, हाँ वो बता देंगे, उनसे बात कर लो आप। वही कर रहे थे। ठीक है, मैं उनसे बोलती हूँ। हाँ, ये मैंने काफ़ी देखे हैं रिफ्यूज़ल जो है ना, इस वजह से। मैंने भी ये सुना है, ये मैंने भी आपकी जो बात है ना, आपसे सुना है किसी ने कि ये नैरिक का, उसका वो उसकी वजह से, नैरिक की वजह से रिफ्यूजल आ गया। कि उनके पास शो नहीं हो रहा था। ये तो पहले पता होता तो मैं पूछ लेती, ये हाँ, चीजें वो पहले तो इंटरव्यू की वो। जो तैयारी हमसे करने के फायदे भी यही होते हैं कि हम उनको वीज़ा का टोटली समझे गाइड कर देते हैं ये सारी चीज़ें। वैसे तो आप वैसे ये तैयार कर ही सकते हैं क्वेश्चंस, लेकिन कोशिश है। ये चीज़ें होती हैं जो मसला बाद में बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ना, लास्ट क्वेश्चन इसका, वो मैं करता हूँ।
विच ऑर्गेनाइजेशन issued योर NARIC सर्टिफिकेट? ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने इशू किया आपको? विच ऑर्गेनाइजेशन, वीजा होम, मतलब यूके? एप्टिक। नहीं, एक्टिव तो NARIC तो है ये। यूके होम ऑफिस एंड वीजास, इमिग्रेशन है ये साथ, कोई भी इसका नाम ऊपर आपके ना NARIC के लिखा होगा। यूके होम ऑफिस एंड वीजास इशूड दिस सर्टिफिकेट। ठीक है, ये उन्होंने इशू किया है। ठीक है। जी। हाँ, उसका आपके NARIC के ऊपर ना इसका नाम लिखा होगा। ये दो अदारे हैं जो आपको चेक करते हैं, इशू करते हैं। तो ये दोनों, ये वीज़ा होम ऑफिस एंड इमिग्रेशन, अदारा एक ही है। होम ऑफिस का आप बता दें तब भी ठीक है। तो आमतौर पर जब आपकी इस तरह की तैयारी होती है तो इतने सवालात आपसे वो पूछते ही नहीं। अभी हम 5-10 मिनट में ये ख़त्म करेंगे, अगली बात भी। जी। अब, वेयर डिड यू वर्क इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में आपने कहाँ काम किया है? आई हैव I work at Mariam Zara's store, clothing store. मरियम ज़ारा, ठीक है जी। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही? सर अभी अभी नहीं आ रही है राइट नाउ। ये वाले क्वेश्चन से नहीं आ रही। अच्छा, मुझे चेक कर लेने दे, मैं देखता हूँ। आनी तो चाहिए थी। सिर्फ एरो आ रहा है जो आपके माइनस पे आ रहा है। मैं चेक कर रहा हूँ। इसमें कॉल बंद करके हमें दोबारा करनी पड़ेगी, या हम 1 मिनट ठीक है। रुकिएगा, मैं देखता हूँ। अब आ रही है? हाँ सर अब आ रही चलो ठीक होगा। वेयर है। डिड वो यू आ रही वर्क? लाइन बनी। नहीं, ये नहीं नज़र नहीं नहीं अभी है। भी नहीं आ रही। चलो नहीं नहीं इसको नहीं इसको सिर्फ वो बंद आई। करना पड़ेगा, दोबारा ठीक है कॉल मैं करते हैं। कॉल कर।